स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद पूनम। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम हमारी पिछली क्लास में पढ़ रहे थे एमएस ऑफिस, उसका पूरा इंट्रोडक्शन हमने देख लिया था कि एमएस ऑफिस में कौन कौन सी एप्लीकेशंस आती हैं, एमएस ऑफिस क्या होता है। ये इसमें जैसे वर्ड आता है, एक्सेल आता है या फिर पावर पॉइंट आता है। इसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी हम अगर कोई भी फ़ाइल का नाम नहीं देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट फ़ाइल का नाम क्या बनेगा इनका, और इनकी पहले फ़ाइल एक्सटेंशंस क्या होती थी और अब इनकी फ़ाइल एक्सटेंशंस क्या होती हैं, हमने ये सब देख लिया था। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कि जो एमएस ऑफिस के अंदर जो एमएस वर्ड आता है, आज हम एमएस वर्ड को पढ़ेंगे। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, कंटेंट हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलो हम स्टार्ट कर रहे हैं एमएस वर्ड। देखो, जब हम एमएस वर्ड खोलते हैं हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पे तो हमें क्या दिखाई देता है। मान लो ये है हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन, तो हमें इसमें क्या दिखाई देगा। देखो, सबसे पहले हम यहाँ नीचे की बात करते हैं कि यहाँ क्या होता है। सबसे पहले यहाँ नीचे देखो, यहाँ नीचे जो होता है हमारा, उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टास्क बार। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं टास्क बार। इस टास्क बार में क्या होता है, टास्क बार हमें ये बताता है कि कंप्यूटर में हमने कौन कौन सी एप्लीकेशंस खोल रखी हैं। हमने जो भी कंप्यूटर में एप्लीकेशंस खोल रखी होंगी, जैसे हमने वर्ड खोल रखा है तो वर्ड जैसे हम खोलेंगे तो यहाँ पे हमारा एक ऐसे आइकन बन के आ जाएगा जिसमें W लिखा होगा। तो ये होता है हमारा टास्क बार। इसी टास्क बार में यहाँ एक ऐसे करके हमें ऑप्शन दिखाई देता है। ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा स्टार्ट मेन्यू। ये क्या होता है हमारा स्टार्ट मेन्यू। किसके अंदर होता है, ये भी हमारा टास्क बार के अंदर ही होता है। इसी टास्क बार के अंदर हमें जो हमारा राइट साइड है, इसमें और भी ऑप्शंस देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे एक और पोर्शन होता है टास्क बार में ही, जिसमें क्या होता है, हमें डेट टाइम देखने के लिए मिलता है, या फिर हमें जैसे कोई भी वाईफाई कनेक्ट कर किया हुआ है, वो करना चाहते हैं हम, जैसे फिर ब्लूटूथ है हमारा, या फिर हमारा क्या है, प्रिंटर अटैच कर रहे हैं हम अपने कंप्यूटर से, या फिर हम अपने कंप्यूटर से पेन ड्राइव अटैच कर रहे हैं। जो भी हम यहाँ अटैच करेंगे यहाँ पे, तो जो ये वाला एरिया है हमारा, ये वाला एरिया कहलाता है हमारा नोटिफिकेशन बार। क्या कहलाता है ये कहलाता है हमारा नोटिफिकेशन बार। एक बार एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आया हुआ था, तो उस एग्ज़ाम के क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, उसमें पूछा गया था कि कंप्यूटर की स्क्रीन पे जो डेट और टाइम दिखाई देता है हमें, वो कहाँ दिखाई देता है। तो उसमें ऑप्शन में दिए हुए थे, जैसे नोटिफिकेशन बार है हमारा, टास्क बार है। वहाँ पे ना नोटिफिकेशन बार ऑप्शन में नहीं दिया गया था, वहाँ पे ऑप्शन में दिया गया था टास्क बार। देखो, फिर वहाँ आप बोलोगे कि नोटिफिकेशन बार में दिखाई देते हैं, फिर टास्क बार क्यों दिया हुआ है, नोटिफिकेशन बार क्यों नहीं दिया हुआ। क्योंकि देखो, जो हमारा स्टार्ट मेन्यू है और जो हमारा नोटिफिकेशन बार है, ये दोनों टास्क बार के ही तो पार्ट होते हैं। ये दोनों टास्क बार के ही पार्ट हैं। इसीलिए अगर आपसे पूछा जाए डेट एंड टाइम कहाँ पे शो होता है कंप्यूटर की स्क्रीन पे, और अगर वहाँ पे नोटिफिकेशन बार ऑप्शन में ना दे रखा हो, तो वहाँ पे आंसर बनेगा टास्क बार। तो ये है हमारा टास्क बार, जिसको 3 पोर्शंस में डिवाइड किया हुआ है। तो फिर अब इसके बाद आता है हमारे पास, यहाँ ऊपर देखो, यहाँ आता है हमारा टाइटल बार। क्या आता है हमारा यहाँ टाइटल बार। अब देखो, टाइटल बार में क्या होगा, यहीं पे हमें अपनी फ़ाइल का नाम दिखाई देगा। क्या देगा हमें यहाँ पे हमें दिखाई देगा हमारी फ़ाइल का नाम। अब देखो, हमने हमारी पिछली क्लास में पढ़ा था कि अगर हम कोई भी फ़ाइल का नाम नहीं देते तो जो बाय डिफ़ॉल्ट फ़ाइल का नाम दिया जाता है वो क्या नाम आता है। बाय डिफ़ॉल्ट फ़ाइल का नाम वर्ड में क्या आ जाता है, document1। क्या आता है, document1। अब देखो, एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, आप ये बताओ कि हमने document1 पहले बना ली, फिर हम अब दूसरी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और हम उसको भी नाम नहीं दे रहे, तो जो हमारा वर्ड है उसको बाय डिफ़ॉल्ट क्या नाम देगा
हम दूसरे डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, पहली डॉक्यूमेंट हमने बना ली, हमने उसका भी नाम नहीं दिया, उसका नाम दे दिया वर्ड ने अपने आप। क्या नाम दिया उसका? डॉक्यूमेंट 1। अब हम दूसरी हमारी फाइल बना रहे हैं, दूसरा डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, हम उसको भी नाम नहीं दे रहे, हम उसको भी ऐसे ही सेव कर रहे हैं। तो उसको हमारा जो वर्ड है वो उसको क्या नाम देगा? जिसको पता है आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना। तो चलो, अब ये है हमारा टाइटल बार। टाइटल बार में यहाँ पे हमें 3 ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं। एक ये ऐसे निशान होता है, एक फिर यहाँ ऐसे डब्बा सा बना होता है, और यहाँ एक क्रॉस होता है। अब देखो ये क्या होता है हमारा? ये होता है हमारा क्लोज़ करने के लिए। जैसे हम क्या कर रहे हैं अभी, एप्लीकेशन जो हम डॉक्यूमेंट खोला हुआ है हमने, या फिर हमने जो वर्ड खोल रखा है जो हमारी स्क्रीन पे है, उस पूरी स्क्रीन को क्लोज़ करने के लिए जो हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं, वर्ड को ही बंद कर देगा, ये पूरी एप्लीकेशन को बंद कर देगा। इसके लिए यहाँ पे एक रेड कलर में ये ऐसे क्रॉस का निशान होता है, उस पर ओके किया जाता है। अब देखो ये क्या होता है हमारा? ये होता है हमारा, इसका मतलब है मिनिमाइज़ करना। क्या करना? मिनिमाइज़। जैसे ही हम इस पे ओके करेंगे तो जो हमारी जो पूरी वर्ल्ड की फ़ाइल है या पूरी जो एप्लीकेशन खुली हुई है वो हमारी कहाँ आ जाएगी? टास्क बार में आ जाएगी। हमारा पूरे डेस्कटॉप से वो हट जाएगी, हमारी टास्क बार में आ जाएगी। इसीलिए इसका यूज़ किया जाता है, किस लिए? मिनिमाइज़ करने के लिए। अब देखो ये इसका यूज़ क्या होता है? इसका यूज़ होता है, ये क्या कहलाता है? पहले ही तो देखो ये कहलाता क्या? ये कहलाता है रीस्टोर डाउन, या फिर इसको बोलते हैं मैक्सिमाइज। क्या बोलते हैं इसको? रिस्टोर डाउन या फिर मैक्सिमाइज। अब देखो ये रिस्टोर डाउन और मैक्सिमाइज क्या होता है? देखो जैसे हमने ये हमारा वर्ड खोल रखा है, ये हमारी पूरी वर्ड की स्क्रीन है। अब इस पर हम क्या करेंगे? हम इस पर क्लिक कर देंगे, फिर ये हमारे पूरे डेस्कटॉप पे ना रह के हमें डेस्कटॉप के में कहीं छोटी सी स्क्रीन पे ये पूरी स्क्रीन दिखाई देगी। मतलब छोटी हो जाएगी ये स्क्रीन, पूरे डेस्कटॉप पे नहीं आएगी, ये छोटी बन जाएगी, यहाँ कहीं बीच सी में आ जाएगी। तो इसको क्या बोलते हैं? रिस्टोर्ड डाउन करना। क्या बोलते हैं इसको? रिस्टोर्ड डाउन करना। फिर अगर हमें वही स्क्रीन जो छोटे में बना दी हमने, वही स्क्रीन अगर हम पूरी स्क्रीन पे पूरे डेस्कटॉप पे लेके आना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे? हम इस वाले आइकन को दोबारा से माउस की हेल्प से इस पे ओके कर देंगे। तो फिर क्या होगा? हमारी वो पूरे जो डेस्कटॉप की स्क्रीन है, पूरे डेस्कटॉप की स्क्रीन पे चली जाएगी वो एप्लीकेशन हमारी, जो क्या कहलाएगी? मैक्सिमाइज़ करना। तो ये था हमारा रिस्टोर डाउन और मैक्सिमाइज। हम देखो जो आजकल जो लेटेस्ट वर्जन आ रहे हैं वहाँ पर यहाँ टाइटल बार में ही जो है, ये हमारा टाइटल बार है, यहाँ पे क्या आता है? यहाँ पे एक पोर्शन बन के आता है जो क्या कहलाता है? ये कहलाता है क्विक एक्सेस टूल बार। क्या है ये? क्विक एक्सेस टूल बार। अब देखो ये क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है? इसमें हम वे टूल्स रखते हैं। इसमें कुछ तो पहले से दिए होते हैं, जैसे कट है, कॉपी है, पेस्ट है, रेडो है, अंडू है, ये सब कुछ पहले से दिए होते हैं। और हम इसको मेंटेन भी कर सकते हैं कि हमें इसमें कौन कौन से ऑप्शंस रखने, कौन कौन से टूल्स इसमें रखने। इसमें हम वे टूल्स रखते हैं जो हमें बार बार यूज़ करनी पड़ती हैं, बार बार यूज़ होता है जिनका, और हम उनको बार बार कोई कमांड दे के या फिर कहीं पे क्लिक करके उसको ना लेके आना पड़े, वो हमें यहीं दिख जाती हैं क्विक एक्सेस टूल बार में। तो ये हमारा क्विक एक्सेस टूल बार है। अब जो हमारा टाइटल बार है, इस टाइटल बार के नीचे आता है हमारा मेन्यू बार। क्या आता है हमारा इस टाइटल बार के नीचे? इस टाइटल बार के नीचे आता है हमारा मेन्यू बार। अब देखो इस मेन्यू बार में क्या होता है? इस मेन्यू बार में होते हैं हमारे मेन्यूज़, जिसको क्या बोलते हैं? टैब। क्या होता है इसमें होते हैं मेन्यूज़, या फिर जिसको हम टैब भी बोलते हैं, ये मेन्यू बार में है। अब ये जैसे कौन कौन से होते हैं ये हमारे? जैसे हमारी फ़ाइल है, होम है, इंसर्ट है, लेआउट है, व्यू है, रेफरेंसेस है, मेलिंग है, जो भी हमारे ये मेन्यू में आते हैं वो सब यहाँ दिखाई देते हैं। अब देखो इसके बाद आती है हमारी एक पट्टी, जिसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम रिबन। क्या बोलते हैं हम इसको? रिबन बोलते हैं। अब देखो एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आया था। मान लो हम किसी टैब पे क्लिक करते हैं, क्वेश्चन आया हुआ है, ये कोई भी मेन्यू है या फिर टैब है, हम उस टैब पे क्लिक करते हैं, फिर उस टैब के जो सब मेन्यू खुल के आते हैं वो कहाँ आते हैं खुल के?
ये क्वेश्चन था कि जो टैब के मेन्यू सब मेन्यू खुलेंगे, मेन्यू के सब मेन्यू खुलेंगे, वो कहाँ खुल के आएंगे? वो खुल के आएंगे हमारे रिबन में। जैसे यहाँ पे हमारा मान लो मेन्यू क्या दे रखा है, हमने यहाँ मेन्यू में दिया हुआ है फाइल। अब हम इस फाइल पे ओके करेंगे तो हमारे पास क्या क्या खुल के आएगा? जैसे न्यू है, ओपन है, क्लोज, सेव एज, प्रिंट, प्रीव्यू, ट्रांसफॉर्म, हेल्प, ये सब कुछ खुल के आएगा। तो ये क्या कहलाता है उसका? ये तो हमारा मेन्यू में था, ये तो हमारा मेन्यू है। अब इसके ऊपर ओके किया हमने तो वहाँ जो नीचे ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हुआ, जो सब मेन्यू था मेन्यू का, वो कहाँ पे खुलेगा? वो खुलेगा हमारा रिबन में। अब इसके बाद आता है हमारा यहाँ पे एरिया। ये क्या कहलाता है हमारा? ये कहलाता है हमारा वर्किंग एरिया, जहाँ पे हम कोई भी डॉक्यूमेंट बनाएंगे, कोई भी फाइल बनाएंगे, कुछ भी टाइप करेंगे, यहाँ पे टाइप होगा। तो ये क्या है हमारा? ये है हमारा वर्किंग एरिया। इस वर्किंग एरिया में यहाँ पे आपको एक ऐसा निशान आपको एक बार आता हुआ, एक बार जाता हुआ, ऐसे मतलब ब्लिंक करता हुआ दिखाई देगा। तो ये क्या होता है हमारा? ये होता है हमारा कर्सर, या फिर इसको दूसरे शब्दों में बोला जाता है इंसर्शन पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको? इंसर्शन पॉइंट, इसको कर्सर बोलते हैं। अब ये हमारा वर्किंग एरिया हो गया। अब देखो इसी वर्किंग एरिया के यहाँ राइट साइड में एक ऐसे पट्टी सी बनी होती है, ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है हमारी वर्टिकल स्क्रॉल बार। क्या कहलाती है ये? हमारी वर्टिकल स्क्रॉल बार। ये वर्टिकल स्क्रॉल बार क्या होता है? देखो जब हम फाइल पे काम करते रहेंगे तो क्या होगा? हमारे पेज ज़्यादा हो जाएंगे। इस पूरे से वर्किंग एरिया में हमें वो सब कुछ हमारा कंटेंट शो नहीं होगा जिस पे हमने काम किया। तो क्या होगा? वो हाइड होता चला जाएगा। जहाँ हम प्रेजेंट में काम कर रहे हैं वो सब कुछ दिखता रहेगा। तो हम इस वर्टिकल स्क्रॉल बार से हम अपने फाइल के पेज को ऊपर नीचे करके हमारा पूरा कंटेंट देख सकते हैं। और ये वाला हेल्प कैसे करेंगे? इस पे ओके करेंगे, माउस के लेफ़्ट बटन दबाए रखेंगे और इसको ऊपर नीचे खींचेंगे तो हमें पूरी फाइल शो होगी। यही हम जो माउस के ऊपर जो बॉल लगी होती है, जो ट्रैक बॉल लगी होती है, उसकी हेल्प से भी कर सकते हैं। अब ये हमारा था वर्टिकल स्क्रॉल बार। ऐसे ही हमारा यहाँ नीचे आता है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। क्या आता है हमारा? हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। अब ये क्या होता है? हम जैसे अभी तो हमें वर्किंग एरिया पूरा शो हो रहा है, अगर हम इस फाइल को जूम कर दें, क्या कर दें? हम इस फाइल को जूम कर दें और हमें इसका इतना सा पोर्शन दिखाई दे, बाकी का ये पोर्शन दिखाई ना दे, तो क्या करेंगे हम? यहाँ पे हमारा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है, इसको हम इधर ऐसे ऐसे करके हम इसका पूरा पोर्शन देख सकते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक का हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार से देख सकते हैं। अब आता है हमारा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार के साथ में यहाँ पे आता है हमारा, क्या आता है यहाँ पे हमारा? यहाँ आता है स्टेटस बार। क्या आता है यहाँ हमारा? स्टेटस बार। अब स्टेटस बार में क्या होता है? देखो जैसे हम डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, फाइल बना रहे हैं, उसमें क्या होगा? पेज 1 बन गया, पेज 2, पेज 3, जो भी बनता रहेगा। तो उसमें क्या करेगा? ये स्टेटस बार हमें दिखाएगा हम कौन सी फाइल के कौन से पेज पे। मान लो हम पेज नंबर 3 पे हैं तो हम, और हमारी फाइल में कितने पेज हैं? 10 पेज हैं। तो इसमें दिखाएगा कि हम कितने पेज की फाइल में कौन से पेज पे हैं। तो ये होता है हमारा स्टेटस बार। तो ये तो था हमारा MS वर्ड खोलेंगे हम जब हमारे स्क्रीन पे जो भी शो होगा ये उसका। अगर आपको किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये हमारा पूरा है जो हमें सबसे पहले दिखाई देगा। अब हम पढ़ेंगे इसके अंदर जो हमारा मेन्यू बार होता है, मेन्यू बार के अंदर क्या कौन कौन से मेन्यू होते हैं, कौन कौन से टैब होते हैं। अब हम ये देखेंगे एक एक करके। तो देखो जो हमारा मेन्यू बार होता है, जो हमारा मेन्यू बार होता है उसमें क्या होते हैं? उसमें होते हैं मेन्यूज़, या फिर जिसको क्या बोलते हैं? टैब। देखो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं MS वर्ड। तो हम MS वर्ड के मेन्यू में देखेंगे कि कौन कौन से टैब होते हैं उसमें। तो वहाँ देखो सबसे पहले होता है फाइल, उसके बाद होता है होम, उसके बाद होता है
इंसर्ट। पहले होता था 2010 तक के जो वर्जन, मतलब अभी जो 2019 तक के वर्जन थे उसमें क्या होता है, उसमें आता था यहाँ पेज लेआउट। लेकिन अभी जो लेटेस्ट वर्जन आ रहे हैं 2021 वाला वर्जन है और 365 वाला वर्जन है, उसमें क्या आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहा है हमारे पास ड्रॉ का टैब, ड्रॉ, फिर आ रहा है हमारे पास डिज़ाइन, फिर आ रहा है हमारे पास लेआउट, लेआउट के बाद मिलता है हमें मेलिंग, फिर मेलिंग के बाद हमें मिलता है रिव्यू, रिव्यू के बाद मिलता है हमें व्यू, और व्यू के बाद मिलता है हेल्प। देखो वर्ड में दोबारा देख लो कौन कौन से मेन्यू होते हैं, कौन कौन से टैब होते हैं, फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिज़ाइन, लेआउट, मेलिंग, रिव्यू, व्यू और हेल्प। अब हम इनको अच्छे से एक एक करके डीप से पढ़ेंगे कि कौन से मेन्यू में कौन कौन से सब मेन्यू होते हैं और वो काम कैसे करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फाइल को। तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम, फाइल को। फाइल में क्या क्या होता है, देखो फाइल में आजकल सबसे पहले मेन्यू आ रहा है, सब मेन्यू कौन सा है इसमें, इसमें आता है इन्फो का सब मेन्यू। ये इन्फो क्या होता है, ये इन्फो बस जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, हम कौन सी एप्लीकेशन में काम कर रहे हैं और कौन से डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं, ये बस हमारी जो एप्लीकेशन होती है ना, जो हमारी फ़ाइल बनती है उसमें ये सिर्फ उसकी इन्फॉर्मेशन शो करता है और कुछ नहीं होता है, ये बस इन्फो के उसमें होता है। इसके बाद आता है हमारे पास सेव और सेव एज। क्या आता है हमारे पास, सेव और सेव एज। अब देखो जो ये हमारा सेव है ये क्या करता है, ये करता है सेव द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को सेव करता है, और सेव एज भी तो सेव डॉक्यूमेंट करता है, ये भी तो डॉक्यूमेंट को सेव करता है। लेकिन सेव में और सेव एज में डिफरेंस क्या होता है, ये देखो सेव में और सेव एज में डिफरेंस ये होता है कि देखो हम पढ़ेंगे सेव वर्सेज सेव एज। देखो सेव एज होता है अगर हमें किसी भी फाइल को क्या देना है, नाम देना है, या फिर उसको क्या देनी है, एक लोकेशन देनी है। किसी भी फाइल को एक नाम देना है या हमें उसे लोकेशन देनी है, तो ये क्या कहलाता है हमारा, ये कहलाता है हमारा सेव एज। या फिर कोई भी पहले से बनी हुई फाइल है, पहले से बनी हुई फाइल है और हम उसको किसी दूसरी लोकेशन पे रखना चाहते हैं, यहाँ से हटा के किसी दूसरी लोकेशन पे रखना चाहते हैं, तो वो भी क्या कहलाता है हमारा, वो भी कहलाता है हमारा सेव एज। लेकिन सेव क्या होता है, सेव होता है कि जो पहले से बनी हुई डॉक्यूमेंट है, कोई भी फाइल है जो पहले से बनी हुई है और हमने उसको क्या किया, ओपन किया, ओपन करके उसमें कुछ भी एडिटिंग करी, क्या की उसमें, ओपन करने के बाद उसमें हमने क्या की, एडिटिंग की। और ये एडिटिंग करके हम फाइल को क्या कर देते हैं, वापस से सेव कर देते हैं। क्या कर देते हैं हम फाइल को वापस से सेव, तो ये क्या कहलाता है हमारा, ये कहलाता है हमारा सेव। तो सेव की और जो हम सेव एज करते हैं इन दोनों की क्या होती है, एक शॉर्टकट की भी होती है। इनकी शॉर्टकट की क्या होती है, इनकी शॉर्टकट की होती है हमारे पास Ctrl+CTRL+S, Ctrl+S। अब देखो सेव एज की भी अपनी एक अलग से क्या होती है, शॉर्टकट की होती है। वो क्या होती है, वो होती है हमारे पास F12। सेव एज की शॉर्टकट की क्या होती है अलग से, वो होती है हमारे पास F12। और जो हमारा सेव होता है उसकी भी अलग से एक शॉर्टकट की होती है, जो क्या होती है, ये होती है हमारे पास Shift+F12। ये अकेला F12 है और सेव के लिए क्या है, Shift+F12। फिर अब इसके बाद आता है हमारे पास ऑप्शन न्यू का। न्यू के लिए, न्यू क्या काम करता है, ये करता है ओपन न्यू डॉक्यूमेंट। हमें कोई भी नई फाइल खोलनी है, हमें कुछ भी नया बनाना है, पूरा ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलना है, हम फिर उस पर काम करेंगे, तो नई डॉक्यूमेंट खोलने के लिए क्या करता है, न्यू वाला जो हमारा सब मेन्यू है वो काम आता है। फिर इसके बाद आता है हमारे पास ओपन। क्या आता है इसके बाद हमारे पास, ओपन। ओपन क्या करता है, ओपन करता है कि ओपन एग्जिस्टिंग फाइल या फिर ओपन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट।
ये कोई भी हमने जो पहले से डॉक्यूमेंट बना रखा है उसको ओपन करता है। न्यू की शॉर्टकट की होती है, जो क्या होती है न्यू की शॉर्टकट की, कंट्रोल प्लस एन। क्या होती है, हमें नई फाइल खोलनी है तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस एन। अब ओपन के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, ओपन के लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस ओ। इसकी एक अलग से भी शॉर्टकट की होती है जो क्या होती है, कंट्रोल प्लस F12। देखो इस F12 के कितने यूज़ हैं। अगर हमें सेव एज करनी है तो शॉर्टकट की है हमारे पास F12। अगर हमें सेव करना है तो हमारे पास जो हमारी शॉर्टकट की है वो क्या है, शिफ्ट प्लस F12। अगर हमें कोई भी नई जो हमारी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट है उसको क्या करना है, ओपन करना है, तो हमारे पास क्या है शॉर्टकट की, कंट्रोल प्लस F12। अब देखो इसके बाद आता है हमारे पास क्लोज का ऑप्शन। क्लोज़ क्या करता है, क्लोज़ करता है, हमने कोई भी डॉक्यूमेंट खोली हुई है, क्लोज़ दी डॉक्यूमेंट, हमें कोई जो हम जिस डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं हमें वो डॉक्यूमेंट क्लोज़ करनी है, तो इसके लिए हमारे पास शॉर्टकट की क्या है, इसके लिए शॉर्टकट की हमारे पास कंट्रोल प्लस W। क्या है, कंट्रोल प्लस W। अब देखो ये तो थी हमारी डॉक्यूमेंट को क्लोज़ करना, डॉक्यूमेंट को क्लोज़ करना। अब देखो अगर हमें एप्लीकेशन ही क्लोज़ करनी हो, तो हमें पूरा वर्ल्ड ही बंद करना हो तो क्या करेंगे, तो उसके लिए हमने देखा था ये जो हमारा क्लोज़ वाला आइकन होता है इस पे ओके कर देंगे। लेकिन हमारी एक शॉर्टकट की भी होती है, वो शॉर्टकट की देखो क्या होती है। देखो अगर हमें क्या करना हो, क्लोज़ ऐप करनी हो, ऐप को क्लोज़ करना हो, तो इसके लिए क्या है शॉर्टकट की, इसके लिए है Alt प्लस F4। क्या होती है इसकी शॉर्टकट की, इसकी शॉर्टकट की होती है Alt प्लस F4। अब देखो इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट ऑप्शन, किस चीज़ का है, प्रिंट का। ये क्या करता है, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करता है, प्रिंट द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करेगा ये। इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस P। और इसकी एक और शॉर्टकट की होती है, वो क्या होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12। क्या होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12। फिर इसके बाद ऑप्शन आता है हमारे पास प्रिंट प्रीव्यू का। क्या ऑप्शन आता है हमारे पास, प्रिंट प्रीव्यू का। प्रिंट प्रीव्यू क्या करता है, हमें प्रिंट निकालने से पहले हमारे डॉक्यूमेंट को ऐसे दिखा देता है कि जब हमारा किसी पेज पे, जब हम हार्ड कॉपी उसकी निकालेंगे तो वो हमारे पेज पे कैसे शो होगा। हम प्रिंट प्रीव्यू की हेल्प से ये देख लेते हैं कि कहीं कोई ऐसा वर्ड तो नहीं हमारी फाइल में जो हमारे पेज पे ना आए, हमारे जो A4 साइज पे जब हम उसका प्रिंट निकालेंगे तो उस पर प्रिंट पे ना आए, वो बाहर निकल जाए। तो ये सब कुछ प्रिंट प्रीव्यू दिखा देता है। प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है, इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस F2। क्या होती है इसकी शॉर्टकट की, कंट्रोल प्लस F2। अब इसके बाद आता है हमारे पास शेयर का ऑप्शन। शेयर, अगर हम जिस डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं हम उसको एज इट इज़ शेयर करना चाहते हैं, मतलब PDF में नहीं बनाना चाहते, हम उसको जैसे बना रखा है वैसे ही शेयर करना चाहते हैं, तो क्या यूज़ होता है हमारे पास, शेयर वाला ऑप्शन। उसके बाद आता है एक्सपोर्ट। देखो जो 2019 तक के वर्जन थे उनमें ये जो इन्फो है, शेयर है, एक्सपोर्ट है और फिर आगे एक और आएगा ट्रांसफॉर्म के नाम से, ये ऑप्शंस नहीं होते थे। जो अभी लेटेस्ट वर्जन आ रहे हैं, जो शेयर का है, जो एक्सपोर्ट का है, फिर आगे जो ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन बताएंगे वो लेटेस्ट वर्जन में आ रहे हैं। तो देखो जो एक्सपोर्ट क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है PDF में बदल कर शेयर। जिस डॉक्यूमेंट पे हम काम कर रहे हैं उस डॉक्यूमेंट को पहले PDF में बनाएगा और फिर उसको क्या करेगा, आगे शेयर करेगा। तो PDF में बदलकर शेयर करना क्या कहलाता है, एक्सपोर्ट। फिर इसके बाद एक और ऑप्शन आता है ट्रांसफॉर्म। क्या आता है, ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म क्या होता है, ट्रांसफॉर्म होता है जो MS वर्ड की कोई एक, क्या होता है ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म होता है कि MS वर्ड की ये एक एप्लीकेशन है। क्या है ये ट्रांसफॉर्म, MS वर्ड की एप्लीकेशन। क्या होता है, MS वर्ड की एप्लीकेशन। इसमें क्या नाम है इसमें जो एप्लीकेशन होती है उसका नाम क्या होता है, स्वे।
ये स्ट्रे नाम की एप्लीकेशन है, ये क्या करती है, ये करती है MS वर्ड की फ़ाइल को क्या बना देती है, वेब पेज। जो हम फाइल बनाएंगे MS वर्ड में, MS वर्ड की जो फाइल है उसको क्या बना देगी, वेब पेज बना देगी MS वर्ड की फाइल को। अब इसके बाद आता है हमारे पास हेल्प। ये हमें अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है इसमें, तो हमें जैसे हमें नहीं पता कैसे डॉक्यूमेंट नया ओपन होगा, कैसे क्लोज़ होगा, कैसे प्रिंट निकलेगा, हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, हेल्प वाले ऑप्शन पे हम ओके करेंगे, वहाँ से हम हेल्प ले लेंगे, वहाँ पे जो भी हेल्प होगी हमें दिखा दी जाएगी, हम वहाँ पे ओके करके अपने अकॉर्डिंग अपनी हेल्प सर्च कर लेंगे। तो ये थी हमारी फाइल वाला टैब, ये हमारा क्या था, फाइल वाला टैब। अब इसके बाद आता है हमारा कौन सा टैब, होम वाला टैब। अब जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम होम वाला टैब डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।